बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए शिकारी परिंदों के सालन की ऐसी रेसिपी कि जब आप बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये इतना मज़े का बनता है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही ताकत वाला होता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो इधर जो है ये मैंने परिंदों का गोश्त लिया है। ये मेरे पास आधा किलो परिंदों का गोश्त है। तो ये आम जो है बाज़ार से मिल जाते हैं, तकरीबन 150-200 का एक परिंदा मिल जाता है। तो इसको लेके सबसे पहले जो इसके ऊपर वाली जिल्द है उसको उतार लिया, इसको साफ़ करके मैंने धो लिया है। तो अब इस तरीके से छुरी की मदद से मैं इसको काट लूँगी। तो इसी तरीके से इसके मैं 2 से 3 टुकड़े कर लूँगी। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। तो इस सारे गोश्त को मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो इधर मैंने कुकर लिया है। तो कुकर के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गोश्त मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास प्याज। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 8 से 10 चवे लहसुन के, वो मैंने इसके अंदर साबित ही डाल दिए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं साबित। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी पानी, 2 गिलास में इसके अंदर डाल दूँगी पानी के। तो इस तरीके से अब मैं इसका ढक्कन जो है इसके ऊपर रख के इसको बंद कर दूँगी अच्छा सा। तो अब इसको इस तरीके से बंद करके मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी और इसके नीचे फ्लेम में ऑन कर दूँगी। इसको तकरीबन जो है जब इसकी सीटी चलेगी मैं इसको 10 से 15 मिनट दूँगी। तो ये 10-15 मिनट इसको मैंने दिए हैं। तो हमारा ये जो गोश्त है ये अच्छा सा गल चुका है। तो अब जो है मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये मैंने इधर बाउल लिया है और ये मैंने लिया है छलनी। तो छलनी की मदद से जो है इसकी यखनी है इसको मैं अलग कर लूँगी, इसको मैं छान लूँगी, बाकी जो गोश्त है उसको मैं अलग कर लूँगी। तो इसी तरीके से सारी जो यखनी है इसको मैंने अलग कर लिया। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। ये इधर मैंने कढ़ाई लिया, तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, क्योंकि हम लहसुन और प्याज जो है उसमें पहले ही डाल चुके थे। तो इधर हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक। तो इधर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि टमाटर का कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। तो अब उसी बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि जो थोड़े बहुत हमारे टमाटर जो है वो उसमें लगे हुए थे वो भी ज़ाया ना जाएं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई रेड मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो गोश्त जिसको मैंने उबाइल करके अलग कर लिया था और इसकी यखनी मैंने अलग कर ली थी। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन हमने इसकी जो है 5 से 7 मिनट तक भुनाई करनी है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक, मुझे इधर नमक कम लग रहा था तो इसलिए मज़ीद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर
और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा जो सालन है ये कढ़ाई की तह में ना लग जाए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टी स्पून कुटी हुई खुश्क धनिया, और चम्मच की मदद से फिर वही बात, हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसकी हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी सी भुनाई कर ली है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी यखनी, जिसको मैंने अलग करके रख लिया था। और इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अभी मैं इसके नीचे फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लूँगी। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से इसका ढक्कन रख दूँगी। थोड़ी देर इसके नीचे मैं फ्लेम हाई करूँगी, फिर मैं इसके नीचे मीडियम कर लूँगी। तो ये देखें इस तरीके से पकते हुए इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसका शोरबा जो है वो अच्छा सा पक चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून खुश्क मेथी, मैं इसके अंदर डाल दूँगी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कटी हुई सब्ज़ धनिया। तो इसके नीचे फ्लेम भी मैं बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो इस तरह मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा शिकारी परिंदों वाला जो सालन है बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।